चलिए अब बात कर लेते हैं देवभूमि की, जहां प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाने के लिए बीजेपी ने बड़ा प्लान बनाया है। इसके तहत देहरादून में भी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के बड़े नेता भी मौजूद रहे और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार के 9 साल की और राज्य सरकार के पिछले 7 वर्षों की उपलब्धियों और जन विकास कार्य योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक कर्मयोगी की तरह काम कर रहे हैं। उनके 9 साल आजादी के सभी सालों पर भारी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश के लिए अभूतपूर्व काम किए हैं वो सबके सामने है। अगर हम इन 9 वर्षों का आकलन करते हैं तो ये 9 वर्ष आज़ादी के सभी वर्षों पर भारी पड़ते हैं। वो अभी पीपीटी में काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आदरणीय संजीव जी के उसमें दिखाई भी जाएंगी। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ कि चाहे भारत में जितने काम हुए हैं या उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो उत्तराखंड की धरती से एक लगाव है और उनका ये लगाव हर एक योजनाओं के आवंटन के समय में जिस प्रकार से दिखाई दिया है और 9 सालों में जिस प्रकार से उत्तराखंड में हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे वो हम भारतमाला परियोजना की सड़कों की बात करें या 4 धाम ऑल वेदर रोडों की बात करें, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो या हवाई सेवाओं का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व रूप से काम हुआ है। और उन्होंने बाबा केदार की भूमि से ये कहा था कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और उनके मुखार बिंदु से निकले हुए शब्द आज वास्तव में धरातल पर परिलक्षित हो रहे हैं। जिस प्रकार से यात्रा चल रही है, जिस प्रकार से विकास हो रहा है, जिस प्रकार से पर्यटक, श्रद्धालु, देश दुनिया के लोग आज उत्तराखंड आ रहे हैं, ये एक साकार रूप ले रहा है। अभी अभी वंदे भारत एक्सप्रेस आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमको मिली है। मैं समस्त उत्तराखंड वासियों की तरफ से, आप सबकी तरफ से भी वंदे भारत एक्सप्रेस जो उत्तराखंड को एक सौगात के रूप में मिली है, साथ में आपको भी मिली है, मुजफ्फरनगर में भी मिली है, मेरठ में भी मिली है, तो सबको मैं बधाई देता हूं और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और उन्होंने देवभूमि में विकास के 9 रत्न उन्होंने अभी हम सबको उसके बारे में बताया। 9 रत्न जिस प्रकार से यहाँ पर उत्तराखंड को मिले हैं, उन 9 रत्नों के मिलने से निश्चित रूप से उत्तराखंड विकास की उड़ान को और तेजी से भरेगा। पहला रत्न है केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में, दोनों पर ही मास्टर प्लान, बद्रीनाथ में मास्टर प्लान और केदारनाथ जी में जो 2013 की आपदा के बाद, आप सबको याद होगा कि 2013 की आपदा के बाद किस प्रकार से वो पूरा परिसर बाबा केदार का क्षतिग्रस्त हो गया था। हम अगर थोड़ा सा आगे जाएं, क्योंकि कहते हुए बहुत आसान लगता है कि ये 1300 करोड़ की योजनाएं आ गई, 1300 करोड़ रुपया आ गया, लेकिन हम थोड़ा अगर उसका स्मरण करेंगे तो हमको भली भांति ये महसूस होगा कि वास्तव में ये काम बहुत कठिन था और इस कठिन काम को भी कम समय में पूरा करने का लक्ष्य लिया। जहां पर 6 महीने ही कुल काम हो पाता है, 6 महीने काम नहीं होता है क्योंकि बर्फ पड़ जाती है और जो मजदूर वहां पर मजदूर भाई काम करते हैं उनके लिए भी बहुत कठिन होता है कि कई बार 1 महीने 2 महीने काम करने के बाद तबियत खराब होने लगती है। लेकिन इस विषम भौगोलिक परिस्थिति में भी तेजी से काम हो रहा है और बद्रीनाथ का मास्टर प्लान और केदारनाथ का पुनर्निर्माण का कार्य हमने लक्ष्य लिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कि हम इस वर्ष के दिसंबर माह तक इस कार्य को संपूर्ण रूप से पूरा कर लेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल को लेकर कांग्रेस 9 सवाल पूछने का काम कर रही है, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार किया है। कांग्रेस के सभी सवालों का जवाब देते हुए महेंद्र भट्ट ने कहा कि पहले ही जनता कांग्रेस को आईना दिखा चुकी है। उन्होंने कहा कि जिन राज्य में कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां जनता उनसे सवाल पूछ रही है, वहां के विकास के लिए कांग्रेस ने क्या किया है। 9 के 9 सवालों में कांग्रेस घिरी हुई है और जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं, आज जनता उनसे पूछ रही है वो किस स्थान पर खड़े हैं। मैं कह सकता हूं जिस प्रकार से लोकतंत्र के सारे मापदंडों को कांग्रेस तोड़ती जा रही है। आज जहां लोकसभा के मंदिर का विधिवत लोकार्पण हुआ है, अनेकों जो कांग्रेस के सांसद हैं, उनके जो नेता हैं, उसका बहिष्कार कर रहे हैं। जिनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, उनको प्रश्न पूछने का भी अधिकार नहीं। 9 के 9 सवालों में केंद्र में बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कालाडूंगी में बीजेपी विधानसभा कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कालाडूंगी विधानसभा के सभी मंडलों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक में मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट और विशिष्ट अतिथि कालाडूंगी विधायक बंसीधर भगत के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए 30 मई से 30 जून तक चलने वाले महासंपर्क अभियान की जानकारी है। विधानसभा कालाडूंगी में जो पूरे देश के अंदर महासंपर्क अभियान 2024 को लेकर चल रहा है, उसकी बैठक थी, जिसमें बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र संयोजक से ऊपर के सभी पदाधिकारी, मंडलों के पदाधिकारी, जिलों के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी के सब लोग थे और उसमें सब प्रोग्राम तय किए गए, कैसे हम महासंपर्क अभियान को सफल बनाएं। महासंपर्क अभियान 2024 को दृष्टि रखते हुए है। 2024 में अब की बार 400 पार का नारा जो पार्टी ने दिया है। विधानसभा पूरे देश के अंदर महाजनसंपर्क अभियान चल रही है, क्योंकि 30 मई 2019 को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी और कल 30 मई 2023 को हमारे 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल को। पूरे देश के अंदर हम महाजनसंपर्क अभियान के नाते ये अभियान चला रहे हैं। उसी के निमित्त आज ये 5 विधानसभाओं का 5 मंडलों का एक विधानसभा स्तर पर यह कार्यशाला हुई है और इस कार्यशाला में हम 30 मई से लेकर 30 जून तक ये कार्यक्रम चल। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नरेंद्रनगर में G20 की दूसरी बैठक संपन्न हो गई है। इसके बाद विदेशी मेहमानों ने नरेंद्रनगर के ओढ़ी गांव का भ्रमण किया। ओढ़ी गांव के कुछ घंटे बिताने के बाद विदेशी मेहमानों का प्रतिनिधिमंडल वापस लौट गया। इस दौरान जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर विदेशी मेहमानों को भव्य विदाई दी गई। देहरादून जिलाधिकारी सोनिका ने सभी G20 के प्रतिनिधिमंडल दल के सदस्यों का जनपद में आने के लिए आभार जताया। उन्होंने एयरपोर्ट पर विदेशी मेहमानों को विदाई दी। अब खबर देहरादून से है, जहां राजाजी टाइगर रिजर्व में मौज मस्ती और कांसरो जोन में प्राइवेट कार से पहुंच कुछ लोग कांसरो गेस्ट हाउस में मनाई बियर पार्टी। बिना परमिशन पार्क के कोर एरिया में एंट्री है बैन, तो प्राइवेट कार से भी नहीं जा सकते पार्क के अंदर। तो पार्क में घुसे लोगों में बीजेपी का एक पार्षद भी शामिल। तो ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से गेस्ट हाउस में बियर पार्टी भी बनाई गई। बिना परमिशन पार्क के कोर एरिया में एंट्री पर बैन है, लेकिन बिना परमिशन के ये एंट्री कहीं ना कहीं देखने को मिली है। तो पार्क में घुसे लोगों में बीजेपी का एक पार्षद भी शामिल। तो राजाजी टाइगर रिजर्व में ये मौज मस्ती का ये फोटो सामने आई है, जहां कांसरो जोन में प्राइवेट कार में पहुंचे कुछ लोग। सितारगंज के शक्ति फार्म में सिडकुल जाने वाले मार्ग पर पुल से कार टकराने का बड़ा हादसा हो गया है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि ग्रामीणों को सूचना पर 2 गंभीर घायलों को CHC सितारगंज लाया गया है, जहां से दोनों को डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया है। कार में 4 लोग सवार थे। सभी चोरगलिया निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस घटना की जांच कर रही है।
देहरादून से 25 किलोमीटर दूर मसूरी धनौल्टी मोटर मार्ग पर कपलानी के निकट एक बाइक सवार युवक फोटो खिंचवाने के दौरान करीब 700 मीटर गहरी खाई में जा गिरा है। हादसे में युवक की मौत हो गई है। युवक शुभम रावत रुद्रप्रयाग का रहने वाला था और इलाज के लिए देहरादून अपनी बुआ के घर आया था। मृतक अपने दोस्त के साथ बाइक पर सवार होकर मसूरी और धनौल्टी घूमने निकला था। दो लोग थे और ये लोग देहरादून से घूमने आए थे और कॉलेज के ही स्टूडेंट है और यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने के चक्कर में ये लोग उनका डिसबैलेंस हुआ और वो लोग काफ़ी नीचे खाई में गिर गए। एक साथ का भी यहीं है और वो भी नीचे ही जा रखे हैं। दोनों लड़के क्या? हाँ, दोनों लड़के लड़की ही हैं। एक की डेथ भी हो चुकी है? हाँ, एक की डेथ हो चुकी है। दूसरा लड़का सही है? हाँ, दूसरा ऊपर ही था, वो फ़ोटो खिंचा रहा था और वो दूसरा जो है वो बाइक में बैठा था और उसका पैर छोटे थे उसके और वो टेक नहीं पाया, एकदम से उसका डिसबैलेंस हो गया और नीचे। जसपुर कोतवाली क्षेत्र के परतापुर से अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर फिर से चला है। सोमवार को परतापुर में सरकारी रास्ते से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। उप जिलाधिकारी जसपुर के नेतृत्व अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। प्रशासन का कहना है कि आगे भी सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। कार्रवाई चल रही है, ये पतरामपुर में चल रही है। तो इसमें हम लोगों ने 29 लोगों को यहाँ पर नोटिस दिया हुआ था, जिसमें कि 29 से ज़्यादा स्ट्रक्चर आ रहे हैं जो अतिक्रमण की जद में हैं। यहाँ पर सरकारी अभिलेखों में जो रास्ते हैं, जो खाद के गड्ढे हैं, उसमें अतिक्रमण किया गया है, तो उसी के इसमें यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। हाँ, ये लगातार ये कार्रवाई चल रही है क्योंकि शासनादेश है कि जो भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है उसे लिया जाएगा और ये माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वपूर्ण अगर ये कहें तो उनका प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें कि हमारी जितनी भी सरकारी भूमि है वापस ये सरकार में मिलाई जाएगी। तो उसी के तहत ये कार्रवाई लगातार ही जारी रहेगी। वहीं पौड़ी में राजस्व प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की टीम सड़कों से अतिक्रमण तो हटा रही है, लेकिन अतिक्रमण हटाने से सड़कों के इर्द गिर्द फैले मलबे को हटाने की जहमत तक नहीं उठाई जा रही है, जिससे सड़कों पर लगातार ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ने लगी है। घंटों शहर में जाम लगने से यात्रियों को परेशानी बढ़ गई है। वहीं जिलाधिकारी का कहना है कि संबंधित विभागों को मलबा हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इंक्रोचमेंट डिमोलिशन एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ हो रही है और आपने जब ये प्रकरण मेरे संज्ञान में डाला है तो इस पे कंसर्निंग एसडीएम और तहसीलदार और हमारे ईओ नगर पालिका को निर्देशित किया जा रहा है कि वो अकॉर्डिंगली तुरंत जो मलबा है उसे हटाएं और जो एक्सेस है या ट्रैफिक के लिए जो भी फैसिलिटीज़ क्रिएट की जानी वो प्रॉपरली क्रिएट। उत्तराखंड के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सितारगंज में बंग भवन का शिलान्यास किया है। करीब 1.5 करोड़ की लागत से बंग भवन का निर्माण होगा। दरअसल कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के पिता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने बंगाली समुदाय के लोगों से बंग भवन बनाने का वादा किया था। करीब 9 साल बाद उनके बेटे सौरभ बहुगुणा ने पिता के वादे को पूरा किया है। बहुत पुरानी डिमांड थी क्षेत्र की कि ये शक्ति फार्म क्षेत्र जो है वो ज़्यादातर शक्ति फार्म में बंगाली समाज के लोग यहाँ पर बसते हैं और यहाँ पर उनकी एक बहुत पुरानी डिमांड थी पिताजी के टाइम से कि एक बंग भवन यहाँ बनना चाहिए। तो हमने इस बार स्वीकृति कराई सरकार ने। पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मेरे आह्वान पे इसको स्वीकृत किया। 1,52,00,000 रुपये का ये पूरा भवन बनेगा। इसको हमने स्वर्गीय हमारे पूर्व नगर पंचायत चेयरमैन जो थे हमारे सुकांत ब्रह्म जी, उनकी स्मृति पे हमने बंग भवन का नाम दिया है और कोशिश यही करूँगा कि जो हमारी बंगाली समाज की संस्कृति है, जो हमारे बंगाली समाज का जो हमारी तरीका है, उसी तरीके से बंग भवन बने। एक अच्छी यहाँ पर संस्कृति का किया जाए। हमारे जो बंगाली समाज के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो बहुत सक्षम लोग नहीं हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी जगह होगी क्योंकि शादी ब्याह करने के लिए भी काम। उत्तराखंड मौसम विभाग ने 29 मई से 1 जून तक प्रदेश में हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना जताई है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि 31 मई को प्रदेश में ज्यादातर हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने आम लोगों के साथ यात्रियों के लिए अलर्ट जारी किया है। विक्रम सिंह के मुताबिक तेज हवाओं के चलने के कारण पहाड़ों से पत्थर गिरने और पेड़ों के गिरने का खतरा भी बना हुआ है, इसीलिए सावधानी बनाए रखें।
उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 29 तारीख मई की हो गई है। तो अभी जो मौसम है, आज से बोला गया था कि जो बदलेगा फिर से, तो आज आप ये शाम रात से देखेंगे जो एक्टिविटी वो बढ़ने वाली है प्रदेश में रेन थंडरस्टॉर्म की। और जो बारिश की बात करें तो हल्की से मध्यम तक की वर्षा भी जो वो मिलेंगी। तो 29, 30 और 1 तारीख तक अगर बात करें तो हल्की से मध्यम अनेक जगहों तक में जो है पहाड़ों में और कुछ जगहों तक में जो है मैदानी क्षेत्रों में आप कह सकते हैं कि जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो मिलने वाली है। लेकिन 31 तारीख को बात करें तो उस दिन जो एक्टिविटी है थोड़ी ज़्यादा रहेगी, पीक रहेगा उस दिन एक्टिविटी का, और ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश और रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो मिलने वाली है, दिखने वाली है 31 तारीख को। तो 29 से लेके 1 तारीख तक जो एक्टिविटीज़ है वो प्रदेश में है। और इसमें अगर वार्निंग की बात करें तो आज 29 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख तीनों दिन जो है जो थंडरस्टॉर्म एकोम्पनीड विद स्क्वाल, हेल एंड लाइटनिंग, ये हमने रखा है। कहीं कहीं पर ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। उत्तराखंड में मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट की भविष्यवाणी सच साबित हुई। अल्मोड़ा जिले में अचानक तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई। बारिश के साथ ओले गिरने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।